यार सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाला हूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। 10 साल पहले मेरी एक टीचर अचानक गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई, क्यों गई। और फिर भाई 10 साल बाद एक दिन वो मेरे घर के सामने खड़ी थी, रो रही थी, कांप रही थी। और जब उसने वो सच बताया तो यार मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं आज भी उस दिन को याद करके रो देता हूँ। चलो पूरी कहानी सुनाता हूँ शुरू से। प्रॉमिस करता हूँ आज तुम भी रोओगे। तो भाई बात शुरू होती है साल 2013 से। मैं उस वक्त सिर्फ 13 साल का था, 8वीं क्लास में पढ़ता था। हमारा स्कूल था राजस्थान यूपी बॉर्डर पे एक छोटे से कस्बे में। सरकारी स्कूल था यार, ज्यादा सुविधाएं नहीं थी लेकिन टीचर्स अच्छे थे। उसी साल हमारे स्कूल में एक नई टीचर आई, मीरा मैम। उम्र होगी कोई 25-26 साल। गोरी चिट्टी, लंबे बाल, हमेशा सूती सलवार कमीज पहनती थीं। अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाती थीं। यार उनकी एक खास बात थी, वो हमेशा मुस्कुराती रहती थीं। लेकिन साहब उनकी आंखों में कुछ अलग ही था। एक गहरा दर्द, एक ऐसा दुख जो वो छुपाने की कोशिश करती थीं, लेकिन मैं देख लेता था। मैं बहुत शरारती था भाई। क्लास में उधम मचाना, टीचर्स को परेशान करना, लड़ाई झगड़े करना मेरा रोज का काम था। बाकी सब टीचर्स तो मुझसे तंग आ चुके थे। रोज प्रिंसिपल के पास शिकायत, रोज घर पे कंप्लेंट। लेकिन मीरा मैम अलग थी यार। एक बार की बात है, मैंने क्लास में इतना बवाल मचाया कि दूसरे टीचर ने आकर मुझे खींचते हुए प्रिंसिपल के पास ले जाना शुरू किया। सब बच्चे देख रहे थे, मुझे बहुत शर्म आ रही थी। तभी मीरा मैम आ गईं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे टीचर से बोली, प्लीज मैं इसे संभाल लूंगी। फिर वो मुझे एक तरफ ले गईं। मैंने सोचा अब तो बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन यार वो बैठ गई मेरे लेवल पर। मेरी आंखों में देखते हुए बोली, सूरज बेटा तुम इससे कहीं बेहतर हो, मैं जानती हूँ, बस थोड़ा अपने आप पर विश्वास करो। शरारत करना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों की पढ़ाई खराब करना सही नहीं। साहब उस दिन पहली बार किसी टीचर ने मुझसे प्यार से बात की थी। मार पीट नहीं, गालियां नहीं, सिर्फ प्यार। उस दिन से कुछ बदल गया मेरे अंदर। मैं धीरे धीरे उनकी क्लास में शरारत करना बंद कर दिया। अच्छे से बैठकर पढ़ता, होमवर्क करके ले जाता। मेरे नंबर बढ़ने लगे यार, 50-60% से 80% तक पहुंच गया। मम्मी पापा भी खुश थे। मीरा मैम मुझ पर खास ध्यान देने लगी थीं। क्लास के बाद रुककर मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाती थीं। कभी कभी अपने टिफिन में से खाना भी दे देती थीं। खा ले बेटा, तू कमजोर लग रहा है, वो कहती थीं। लेकिन यार एक बात मैं नोटिस करता था, कभी कभी मीरा मैम की कलाई पर निशान होते थे, चोट के निशान। एक बार उनकी गर्दन पर भी नीला निशान था। मैंने पूछा था, मैम ये क्या हुआ? वो चौंक गई थीं, फिर मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, गिर गई थी, तू पढ़ाई कर। लेकिन मुझे लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। कभी कभी वो बहुत उदास दिखती थीं, आंखें सूजी हुई होती थीं, जैसे रात भर रोई हों। फिर एक दिन बिल्कुल अचानक मीरा मैम स्कूल नहीं आई। अगले दिन भी नहीं। तीसरे दिन प्रिंसिपल साहब ने असेंबली में ऐलान किया, मीरा टीचर ने स्कूल छोड़ दिया है, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। बस इतना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई गुड बाय नहीं, वो बस चली गईं। यार मैं बहुत परेशान हो गया। रोज सोचता था, क्यों गई, कहाँ गई, क्या हो गया उनको। मैंने दूसरे टीचर से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता था। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछने की कोशिश की, उन्होंने टाल दिया। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मीरा मैम ने शहर ही छोड़ दिया है। किसी को उनका नया पता नहीं पता, फोन नंबर बदल चुकी थी, बिल्कुल गायब। मैंने घर पर मम्मी को बताया। मम्मी ने कहा, बेटा बड़ों की जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वो जहाँ भी हैं खुश होंगी। लेकिन यार मैं खुश नहीं था। मुझे लगता था जैसे मेरी बड़ी बहन चली गई हो। वो सिर्फ टीचर नहीं थी मेरे लिए, कुछ और थी। समय बीतता गया भाई। मैं 10वीं पास किया, 12वीं में अच्छे नंबर आए, फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, दूसरे शहर चला गया पढ़ने के लिए। जिंदगी बदल गई, दोस्त बदल गए, सब कुछ बदल गया। लेकिन एक चीज नहीं बदली, मीरा मैम की याद। कभी कभी रात को सोचता था, कहाँ होंगी, कैसी होंगी, क्या वो मुझे याद करती होंगी। साल 2023 आया। मैं 25 साल का हो चुका था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने शहर वापस आ गया। एक अच्छी सी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। सैलरी भी अच्छी थी। घर पर मम्मी पापा बहुत खुश थे। पापा की तबीयत अब ठीक थी, सब कुछ सेटल हो रहा था। और फिर भाई 15 अगस्त 2023 का वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इंडिपेंडेंस डे था, छुट्टी थी, मैं घर पर था।
सुबह करीब 11 बजे होंगे। मैं अपने रूम में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मम्मी किचन में थी, पापा बाहर गए हुए थे। मैंने आवाज दी, मम्मी दरवाजा। मम्मी ने अंदर से चिल्लाकर कहा, बेटा तू खोल दे, मैं हाथ धो रही हूँ। मैं उठा और दरवाजे की तरफ गया। बिना देखे दरवाजा खोल दिया और यार, सामने जो खड़ी थी उसे देखकर मेरे पैर जम गए। एक औरत, पुरानी सी सलवार कमीज, दुपट्टा सर पर, चेहरा बहुत थका हुआ, आंखें सूजी हुई, गाल पिचके हुए, हाथ में एक छोटा सा बैग। पहले तो मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसी पल मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मीरा मैम थी, 10 साल बाद। लेकिन कितनी बदल गई थी यार। पहले जो खूबसूरत मुस्कुराती हुई टीचर थीं, अब उनकी जगह एक टूटी हुई थकी हुई औरत खड़ी थी। मेरे मुंह से बस इतना निकला, मीरा मैम। उन्होंने सिर हिलाया, आवाज बहुत धीमी और कांपती हुई थी। सूरज, तुम मुझे पहचान गए? मैं बहुत बदल गई हूं ना। यार, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने झटके से उन्हें अंदर खींचा। मैम आप, इतने साल बाद, अंदर आइए प्लीज। मम्मी किचन से बाहर आई। जैसे ही उन्होंने मीरा मैम को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे बाप रे, मीरा जी आप? मम्मी ने भी उन्हें पहचान लिया था, क्योंकि वो कभी कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती रहती थीं। बैठिए बैठिए, मम्मी ने कहा और उन्हें सोफे पर बिठाया। मीरा मैम बैठ गईं। उनके हाथ लगातार कांप रहे थे। मैंने पानी ला कर दिया। उन्होंने एक घूंट पिया। फिर अचानक वो जोर जोर से रोने लगीं। ऐसे रोईं जैसे सालों का दर्द एक साथ बाहर आ रहा हो। कंधे हिल रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा था। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि मेरी आंखें भी भर आईं। मम्मी उनके बगल में बैठ गईं, उनके कंधे पर हाथ रखा। शांत हो जाओ बेटी, बताओ क्या हुआ? तुम इतने साल कहाँ थीं? करीब 15 मिनट तक वो रोती रहीं। हम चुपचाप बैठे रहे। फिर धीरे धीरे वो थोड़ी संभली, आंसू पोंछे, मुझे देखा और फिर बोलना शुरू किया। सूरज, मैं तुमसे और आपसे माफी मांगने आई हूँ और एक सच बताने आई हूँ जो मैंने 10 साल तक अपने दिल में छुपा कर रखा। मेरी सांसें रुक गईं यार। मम्मी भी पूरी तरह ध्यान से सुन रही थीं। मीरा मैम ने गहरी सांस ली और बोली, जब मैं तुम्हारी टीचर थी तब मैं शादीशुदा थी। मेरा पति राकेश था। वो एक बिजनेसमैन था। बाहर से बहुत अच्छा, समझदार, शरीफ आदमी लगता था, लेकिन घर के अंदर उनकी आवाज टूट गई। फिर से आंसू आ गए। घर के अंदर वो एक राक्षस था सूरज। शराब पीता था, जुआ खेलता था और रोज मुझे मारता था बेवजह। कभी खाना देर से बना तो मारा, कभी कुछ और बहाना। हर रोज नई वजह, नया दर्द। यार, मेरा दिल बैठ गया। मम्मी के चेहरे पर सदमे के भाव थे। मीरा मैम बोलती रहीं, मैं स्कूल में मुस्कुराती थी क्योंकि तुम बच्चे ही मेरी एकमात्र खुशी थे। तुम लोग ही मुझे जीने की वजह देते थे। हर दिन जब मैं स्कूल आती थी तो थोड़ी देर के लिए अपना दर्द भूल जाती थी। वो निशान, मैंने कहा, आपकी कलाई पर, गर्दन पर, वो। हाँ बेटा, उन्होंने सिर हिलाया। वो सब राकेश के मारने के निशान थे। मैं छुपाने की कोशिश करती थी, लेकिन तुम बच्चे बहुत तेज होते हो। तुमने देख लिया था। मम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर एक दिन मीरा मैम बोली, राकेश को पता चल गया कि मैं जॉब करती हूँ। उसने मुझसे कहा था घर पर रहो, लेकिन मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था छुपकर। जब उसे पता चला तो वो पागल हो गया। उसने मुझे इतना मारा कि मैं 2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाई। मेरे हाथ मुट्ठी में बंध गए। उसने धमकी दी। मीरा मैम की आवाज कांप रही थी कि अगर मैंने जॉब नहीं छोड़ी तो वो मेरे माँ बाप को मार देगा, मेरे छोटे भाई को जान से मार देगा। मैं डर गई सूरज, बहुत डर गई। मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची। इसीलिए आपने अचानक स्कूल छोड़ दिया? मैंने पूछा। हाँ बेटा, मैं बिना किसी को बताए, बिना गुड बाय कहे चली गई। सीधे अपने मायके चली गई। मेरा गांव था बिहार में। सोचा था कि वहां सुरक्षित रहूंगी, लेकिन राकेश ने पीछा नहीं छोड़ा। मीरा मैम ने अपना बैग खोला और कुछ कागज निकाले। मेजी थीं, फटी हुई थीं। ये देखो, उन्होंने कहा, ये वो खतरनाक चिट्ठियां हैं जो राकेश ने मुझे भेजी। वापस आ जा, नहीं तो तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ऐसी धमकियां। मैंने वो चिट्ठियां पढ़ी यार। गंदी गालियां, धमकियां, डरावने शब्द। मेरा खून खौल गया। मैंने तलाक के लिए केस किया। मीरा मैम बोली, लेकिन भारत में ये प्रोसेस कितना लंबा होता है ना। केस चलता रहा।
एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, एक तारीख से दूसरी तारीख। राकेश ने पैसों के जोर पर केस लंबा खींचा। मैं अकेली थी, गरीब थी, कोई बड़ा वकील नहीं था मेरे पास। 10 साल? मम्मी ने हैरानी से पूछा। हाँ, मीरा मैम ने कहा। 10 साल लगे तलाक में। पिछले महीने जुलाई 2023 में आखिरकार तलाक हो गया। मैं आज़ाद हुई, लेकिन ये 10 साल मैं जेल में रही, मानसिक जेल में। एक ठंडी सी खामोशी छा गई कमरे में। फिर मीरा मैम ने मुझे देखा। उनकी आंखों में कुछ और था। लेकिन सूरज, सबसे बड़ी बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वो ये नहीं है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अपने बैग से कुछ और कागज निकाले, पुराने पीले पड़ चुके कागज। ये देखो, उन्होंने कहा, ये तुम्हारे स्कूल के रिकॉर्ड हैं, तुम्हारी फीस के रिकॉर्ड। मैंने कागज लिए। उस पर लिखा था, स्टूडेंट सूरज शर्मा, क्लास 8, फीस स्टेटस पेंडिंग, RS 12,000। मैं समझा नहीं। मैम, ये क्या है? मीरा मैम ने गहरी सांस ली। सूरज, जिस साल मैं तुम्हारी टीचर थी उसी साल तुम्हारे पापा की जॉब चली गई थी। तुम्हें याद है? मेरा दिल धक से रह गया। हाँ यार, मुझे याद आया। 2013 में पापा को कंपनी से निकाल दिया गया था। घर में बहुत मुश्किल दौर था, कर्ज लिया था, बहुत टेंशन थी। हाँ मैम, मैंने कहा, मुझे याद है। तुम्हारे पापा 3 महीने तक स्कूल की फीस नहीं भर पाए। प्रिंसिपल साहब ने तुम्हें स्कूल से निकालने का नोटिस दे दिया था। तुम्हें पता था? नहीं मैम, मुझे कभी पता नहीं चला। मम्मी भी चौंक गई थीं। मीरा जी, हमें भी नहीं पता था कि इतना सीरियस मामला था, क्योंकि मैंने नहीं होने दिया। और फिर उन्होंने जो बताया यार, मैं वहीं रो पड़ा। जिस दिन मैं स्कूल छोड़ने वाली थी उससे एक दिन पहले प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया। उन्होंने बताया कि तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा क्योंकि फीस नहीं आ रही। मैंने उनसे कहा, एक दिन रुकिए। और फिर मैंने अपनी 3 महीने की पूरी सैलरी उन्हें दे दी। 12,000 रुपए। मेरे कानों में जैसे बिजली गिर गई। मैंने कहा, मीरा मैम की आवाज कांप रही थी, कि ये सूरज की फीस भर दीजिए और किसी को मत बताइएगा, ना सूरज को ना उसके पेरेंट्स को, बस उसे स्कूल में रहने दीजिए। यार, मैं वहीं फर्श पर बैठ गया रोते हुए। मम्मी भी जोर जोर से रो रही थीं। मैम, मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। आपने अपनी पूरी सैलरी? हाँ बेटा। उन्होंने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ मेरे स्टूडेंट नहीं थे, तुम मेरे लिए उस भाई जैसे थे जो मेरे पास नहीं था। जब मैं टूट रही होती थी, तुम्हारी शरारतें, तुम्हारी मासूम हंसी मुझे जीने की वजह देती थी। यार रुको, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी जगह होते, अगर तुम्हें पता चलता कि किसी ने अपनी पूरी सैलरी देकर तुम्हारी जिंदगी बचाई है, तो तुम क्या करते? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं भी सोच रहा था उस वक्त कि मैं कैसे इस एहसान को चुका सकता हूँ। खैर, आगे सुनो। लेकिन मैम, मैंने रोते हुए कहा, आप खुद इतनी मुसीबत में थीं, आपके पास पैसे नहीं थे, फिर भी आपने इसीलिए तो दिए बेटा। उन्होंने कहा, जब हम दर्द में होते हैं ना, तो हमें सबसे ज्यादा समझ आता है कि दूसरे के दर्द को कैसे कम किया जाए। मैं नहीं चाहती थी कि एक होनहार बच्चे की जिंदगी सिर्फ पैसों की वजह से बर्बाद हो जाए। उस सैलरी से मैंने अपने तलाक के केस के लिए वकील की फीस देनी थी, लेकिन मैंने तुम्हारी फीस भरी। केस 3 महीने और लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं,